और आइसोलेटेड कुछ एरिया सेंटर्स की, जिनमें बगूदा सबसे रिमोटेस्ट एरिया है सर हमारा, सलदहार है, लार है, शिब्रास है, इनमें 4 में सर कम से कम वेटरनरी सेंटर होने चाहिए। और इसी तरह शीप का भी बड़ा काम है, क्योंकि वहाँ के लोग सर इसी पशुपालन पे ही, अपने शीप ब्रीडिंग पे या एनिमल हस्बेंड्री पे डिपेंडेंट है। तो मेहरबानी करके मेरी गुजारिश रहेगी कि नए शीप सेंटर, और जो स्टाफ की बात की गई है सर, स्टाफ भी सर बहुत कम है, 129 सैंक्शन और 60 वैकेंट पोस्टें हैं सर। तो मेरी गुजारिश रहेगी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि मेहरबानी करके ऐसे इलाकों में अपना ध्यान दें, ताकि वहाँ के लोग भी अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजर बसर कर सकें। और इसी तरह एनिमल हस्बेंड्री में भी 72 सैंक्शन स्ट्रेंथ है और 26 वैकेंट है सर। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि मेहरबानी करके स्टाफ की भी ध्यान दें और नए एक्सटेंशन सेंटर्स एनिमल हस्बेंड्री में भी और शीप हस्बेंड्री में भी हमें दिए जाए। मिस्टर, अच्छा आप कुछ कहना चाहते हैं? स्पीकर सर, ठीक है कि बहुत सारे ऑनरेबल एमएलएस की डिमांड है, जैसे ग्रांट्स पे भी कल हमने बात करी कि एरियाज जो है, जो खासकर पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर पोटेंशियल है ग्रेजिंग का, या जहाँ ग्रेजिंग पैक्चर्स है, वहाँ ये चाहते हैं कि वहाँ पर शीप एक्सटेंशन या एनिमल वेटरनरी के नए सेंटर्स खुलने चाहिए। हमारी रिसोर्सेज की अगर अवेलेबिलिटी होती है तो हम कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टाफ स्ट्रेंथ भी बहुत कम है। अब हम कोशिश, पिछले 1 साल से हम लगे हुए हैं, हमने कोशिश भी की है कि इस ज़मीन में हम लोग कुछ इकदाम करें, और करें भी हमने। मेरे ख्याल से कमोबेश का, मैं कल भूल गया बोलना, 1200 पोस्टें जो हमने रेफ़र करी है रिक्रूटमेंट बोर्ड्स को, चाहे उसमें गेजेटेड भी है, नॉन गेजेटेड भी है। कोशिश हमारी है कि जहाँ पर भी स्टाफ की कमी है वो पूरी करें। और एज इफ नाउ सर हमारे पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है उतनी ज़्यादा, इसीलिए तमाम डिपार्टमेंट्स के सरकार का ये फैसला कि फ़िलहाल हम लोग उस ज़मीन में नहीं जाएंगे, नई क्रिएशन में जाएंगे। पर आने वाले वक्त में इंशाल्लाह रहमान इस पर हम ज़रूर गौर करेंगे, और जो जो ऑनरेबल एमएलए साहब की डिमांड होंगे इस हवाले से, शीप यूनिट्स के हवाले से या एनिमल हस्बेंड्री यूनिट्स के हवाले से, हम वो पूरी करेंगे। सर जावेद रियाज, माइग्रेशन जब समर कैंप के लिए ऑर्डर किए जाते हैं शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से, वो थोड़ा लेट होते हैं। मेरी सबमिशन रहेगी वो टाइमली अप्रैल के एंडिंग और मई के फर्स्ट वीक में ऑर्डर हो जाए, ताकि वो स्टाफ हमारा उनके साथ ही चला जाए और जो लोग हैं उनका ज़्यादा नुकसान ज़्यादा ना होने से बच जाए सर। अच्छी बात, अच्छी बात, आपने नोट किया ना ये। आप जावेद रियाज साहब, AQ number 244. Minister in charge industries and commerce. Honorable Speaker, sir, 2 patches of land measuring 240 canals, 150 canal plus 90 canal have been transferred in favor of the Industries and Commerce Department during 2024-25 for establishment of industrial estates at Bustan Khui and Patan. The details are as under. Name of the industrial estate, Basun Khui Patan, 150 canals, reference of the government Adman Job, so and so. Second Patan, 90 canal, a total of 42 applications for allotment of land in the above 2 industrial estates have been received on the J&K single window portal up to 18th of January 2026, which have been apprised by the divisional level appraisal committee as per the following breakup for their further placement before the high level land allotment committee for accord of consideration and the allotment of land as per the merit cum preference. Name of the estates: I. Busun Khui Patan, 8 applications received. I. Patan, 34 applications received. Total 42. सर, मिनिस्टर साहब ने खुद ही मान लिया है कि सर 2 साल हो गए, इनको एप्लीकेशंस भी मिले हैं। होता क्या है सर, जब कोई नौजवान बेरोजगार अप्लाई करता है तो अगर उसको टाइम लगता है, उसका मूड ही बाद में चेंज हो जाता है। मेरी गुजारिश है ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से, कब ये इसको फॉर्मली एस्टेब्लिश करेंगे इन दोनों इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, और कब ये जो हाई लेवल कमेटी इनकी है, कब अलॉटमेंट ऑफ लैंड हो जाएगी इन फेवर ऑफ द एप्लीकेंट्स। दूसरी सर मेरी गुजारिश है कि दे शुड गिव प्रेफरेंस। वहाँ सर तीसरे दर्जे का सेब बहुत होता है उस इलाके में, पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में सर ह्यूज जो है क्वांटिटी ऑफ एप्पल, दे शुड गिव प्रेफरेंस टू जूसेस। इसी तरह से जैम, इसी पैकेजिंग
ताकि सर वहाँ ही वो लोकल कंजम्पशन हो। उसके साथ ही जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इट इज़ ए टूरिस्ट एरिया, वहाँ ही वो सर कंज्यूम होंगे वो प्रोडक्ट्स एंड उनके सक्सेसफुल यूनिट्स होंगे। दूसरी सर मेरी एक गुजारिश है, माई कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ भी सर उन्होंने लैंड ली थी लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं है। इसके साथ नहीं, वो इसके ठीक है सर, और मैं सब फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे कि इसके साथ साथ अपना भी जोड़ लूं, नहीं लेकिन आप अच्छा हो आपने जोड़ने नहीं दिया सर। थैंक यू सर। आप पहले सवाल का जवाब दीजिए। सर जहाँ तक ताल्लुक है, इनका कंसर्न बड़ा जेन्युइन है, और क्योंकि ये रियाज बेदार साहब ने ये क्वेश्चन लगाया था, और जहाँ तक लैंड अलॉटमेंट का ताल्लुक है, इसमें ऑनरेबल सीएम साहब ने काफ़ी इसको नोटिस किया और ये डिले हुआ है, नहीं होना चाहिए था, और अब ये जल्दी ही कमेटी की मीटिंग हो रही है और इसका एजेंडा बन गया है, और मेरे ख्याल और हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर ये हो जाएगा अलॉटमेंट का जो मीटिंग है। चलिए दूसरा जहाँ तक ताल्लुक है कि इंडस्ट्री स्टेट्स का सर, इससे पहले बड़ा बुरा हाल था। ऑनरेबल सीएम साहब की डायरेक्शन पे काफ़ी बार इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो ऑनरेबल सीएम साहब को मिले, और अलग अलग डेपुटेशनें उनकी मिली, जम्मू में भी और कश्मीर में भी, और इंडस्ट्री स्टेट्स की बड़ी खस्ता हालत थी, और कुछ ऐसे इंडस्ट्री स्टेट भी थे जहां अभी कुछ डेवलपमेंट हुई नहीं थी, बट प्लाट पहले अलाट कर दिए गए। तो ऑनरेबल सीएम साहब ने वो भी डायरेक्शन दी कि पहले आपको डेवलपमेंट करनी चाहिए, उसके बाद आपको अलॉटमेंट करनी चाहिए। तो लिहाजा कुछ चीज़ें थी, खामियां, लेकिन अब इस 1.25 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमने चेंज की हैं, और अब हम नए स्टेट जो कश्मीर में और जम्मू में डेवलप करने जा रहे हैं, जल्दी वो 42 उनके नंबर्स हैं, उसमें इनके भी नाम हैं, तो इनको भी डेवलप करेंगे, और जल्दी अब ये जो इनका इशूज़ है वो रिड्रेस किया जाएगा। डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी। सर AQ नंबर 530। Minister in charge higher education. So, AQ number 530. A University of Jammu presently has 11 off-site campus approved by University Council, out of which currently 7 campuses are operational at Badarwa, Kashtwar, Udhampur, Riyasi, Ramnagar, Katwa and Poonch. The details of these off-site campuses indicating their year of establishment, along that is those fully operational as on date, are outlined as Annexure A. So B, the proposal concerning the creation of the post of rector, director and other teaching faculty positions in respect of the functional off-site campus is under examination in Higher Education Department. See, for the financial year 2025-6, the Higher Education Department has allotted a consolidated grant in aid amounting rupees 260 crores, and University of Jammu, for meeting its duly approved expenditure requirements, said grant in aid is released in lump sum and is not earmarked campus-wise or academic programs-wise at the level of Higher Education Department. Accordingly, the internal apportionment and utilization of funds, including allocation towards academic programs at functional off-site campus, is undertaken by the University of Jammu. The details of annual budget by the University of Jammu for running academic programs in the functional off-site campus are enclosed as Annexure B. The course-wise details of sanctioned in-position faculty position with their designation are enclosed as Annexure C. E. The campus-wise details of sanctioned permanent non-teaching and support staff posts are enclosed as Annexure D. Measures are being undertaken in coordination with the University of Jammu to strengthen and consolidate academic, administrative and infrastructural functioning of the functional off-site campus, including Ramnagar campus, with the objective of ensuring a balanced academic growth, optimal utilization of resources and equitable expansion of higher education infrastructure across the UT of Jammu and Kashmir. In this regard, Higher Education Department is committed to the adoption of pedagogical practices and strengthening of a culture of research and innovation within the universities, while placing emphasis on strict adherence by the University of Jammu, the approved academic calendar, periodic monitoring of teaching, learning,
processes, promotion of faculty development and student-centric academic activities, phased adoption of smart classrooms, and effective utilization of resources within the stipulated time frame, streamlining of offices procedures through digitization of records, prudent financial planning in conformity with prescribed financial norms, along with the bound maintenance and upgradation of classrooms, laboratories, libraries, and other facilities. पूछे सर ये मैम ने बोला कि वी आर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन एंड कंसोलिडेट एकेडमिक्स, मगर जो एक्चुअल कंडीशन है रामनगर पहाड़ी एरिया है, और अगर मैं लिटरेसी रेट की बात करूं लगभग 62% लिटरेसी रेट है, विच इज़ इवन लेस दैन द नेशनल एवरेज। जो रामनगर कैंपस जम्मू यूनिवर्सिटी का है 220 कनाल में बना हुआ कैंपस है, विद ऑल रिक्वायर इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक, हॉस्टल, एवरीथिंग। 2 सब्जेक्ट्स 2008 में वहाँ में मैम इंट्रोड्यूस हुए थे, एक एमसीए और एक सोशियोलॉजी। फ्रॉम लास्ट 2 years एमसीए हैज़ नो एडमिशन, लिटरली एमसीए वहाँ बंद हो चुका है। और जो सोशियोलॉजी है उसमें भी जो एज़ पर वैकेंसीज है कभी सीट फुल नहीं होती, लिहाजा वहाँ पे उन कोर्सेज़ को ओपन करने की ज़रूरत है जिसकी डिमांड रामनगर में है। जैसे वो एमए इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, या फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, या स्किल बेस्ड कोर्सेज़। क्योंकि मैम बना बनाया सेट है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप खुद जानते हैं कि एक कॉलेज को हमें बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगभग हमें 20 साल लग जाते हैं। तो लिहाजा मैंने डिमांड की थी, वहाँ पे कोई भी परमानेंट पोस्ट नहीं है, ना तो डायरेक्टर की पोस्ट परमानेंट है, ना प्रोफेसर की है, ना एसोसिएट की, ना असिस्टेंट प्रोफेसर की। लिहाजा मैंने रिक्वेस्ट की थी जो डायरेक्टर है, सारे कैंपसेस में परमानेंट डायरेक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी से डेपुटेशन पे टीचर्स जाते हैं, वो फुल टाइम वहाँ नहीं रहते। एज सच हमारे जितने भी साथ के साथ ऑपरेशनल कैंपसेस हैं वहाँ पे उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। लिहाजा मैंने रिक्वेस्ट किया कि कम से कम 7 पोस्ट रामनगर कैंपस में दी जाए, ताकि जो एरिया स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं हम उन वहाँ पे वो स्टार्ट कर पाएँ। क्योंकि मैम जो कॉलेज के बाद हमारा ड्रॉप आउट रेट है इट्स ऑलमोस्ट 95%। 2 कॉलेजेस हैं, जीडीसी बसंतगढ़, जीडीसी रामनगर। जितने भी बच्चे वहाँ से ग्रेजुएशन करते हैं उनको पीजी करने को पास में नहीं मिलती। कुछ एडमिशन्स हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी या कश्मीर यूनिवर्सिटी में होती हैं, बाकी जो बच्चे हैं आइदर दे आर पोस्ट टू कोर्स। तो मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, 7 के 7 कैंपसेस और स्पेसिफिकली जो रामनगर कैंपस है वहाँ पे परमानेंट डायरेक्टर की पोस्ट और एटलीस्ट 7 टीचिंग पोस्ट, ताकि हम इन कैंपसेस को वाइबल बना सकें। मैम से एश्योरेंस चाहता हूँ। जो इनका क्वेश्चन था उसमें शायद इन्होंने बी पार्ट तो देखा होगा, जिसमें ये बात करते हैं रेक्टर डायरेक्टर की। ये मैंने कह दिया है अपने बी पार्ट के जवाब में। द प्रपोजल कंसर्निंग क्रिएशन ऑफ द पोस्ट रेक्टर, डायरेक्टर एंड अदर टीचिंग फैकल्टी पोजीशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनल ऑफ-साइट कैंपसेस अंडर एग्जामिनेशन इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये हम ऑलरेडी एग्जामिन कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद सर जब ये ऑफ साइट कैंपस जो हैं जो दिए गए हैं, जैसे बदरवा कैंपस 2006 में हुआ था, इसी तरह कठवा कैंपस 2006 में, उधमपुर कैंपस 7 में, इसी तरह कश्तवाड़ कैंपस 8 में, पुंछ कैंपस 2008 में, रियासी कैंपस, रामनगर कैंपस, पत्नी टॉप कैंपस, सुरनकोट कैंपस जो 2008 में अनाउंस हुए हैं, डोडा कैंपस वो अभी तक वो फंक्शनल नहीं है अभी तक। लेकिन जहाँ तक इनका कहना है कि स्टाफ की जो कमी है वो मैंने कह दिया है ऑलरेडी अंडर एग्जामिनेशन है, क्योंकि हम भी ये समझते हैं जो आपका कंसर्न है। क्योंकि अगर ऑफ साइट कैंपस तो पहले इतने ज़्यादा खोले गए, उस वक्त ये ध्यान में नहीं रखा गया कि खोलने का मकसद क्या है। खोलने का मकसद ये है कि हम वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दे सके।
सिर्फ यही नहीं कि हम नाम पे खोलेंगे कि हाँ जी ऑफ साइट कैंपस जो है यहाँ पे सेंक्शन हुआ है, और फिर उसके अंदर जो स्टाफ चाहिए, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो जब अवेलेबल नहीं होता है तो मुश्किलें आ जाती है। लेकिन अभी ये 12 महीनों से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है, जैसे मैंने कहा है डिमांड आती है अपग्रेडेशन की, न्यू ओपनिंग की, तभी हम कहते हैं कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग है फिलहाल हम उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो हमारा मेन मकसद है वो मेन मकसद है कि अच्छी से अच्छी तालीम मिल सके, और जिस मकसद के लिए खोला गया है, जिस मकसद के लिए ऑफ साइट कैंपस दिया गया है, उसको मजबूत बनाए, और जो वहाँ पे तालीम हासिल करने बच्चे आते हैं उनको सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे हो, चाहे वो फैकल्टी हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो लेबोरेटरी की बात हो, वो सब चीज़ें हम करने के लिए कर रहे हैं कोशिश। इंशाल्लाह कुछ हद तक आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी और करने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा मैम, एक बार जो कैंपसेस खोले गए हैं इनका नॉन ऑपरेशनल का एक और रीज़न है, जो वहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए गए, इट वाज मेयर क्लोनिंग ऑफ सब्जेक्ट्स फ्रॉम द मेन कैंपस। फॉर एग्जांपल मैं बदलवा में बात करूँ, ये बोला गया जहाँ पे सेटअप नहीं है, जहाँ पे रामनगर की बात करूँ एमसीए बोला गया जहाँ पे सेटअप नहीं है, लिहाजा इन कैंपसेस के सब्जेक्ट को भी रीथिंक किया जाए और एज पर द लोकल डिमांड्स ही सब्जेक्ट हो। थैंक यू। ये पहले भी आया आपका सवाल, आप क्या पूछते क्या बताइए। स्पीकर सर, भद्रवा यूनिवर्सिटी कैंपस में बीएड कोर्सेज जो है वो बंद किया गया है, इसकी मैं जानना चाहता हूं कि ये बंद क्यों किया है, इसको फिर दोबारा शुरू किया जाए। इम्पोर्टेंट विषय माननीय सुनील जी हाउस के ध्यान में लाए हैं। ये प्राइम मिनिस्टर का अनाउंसमेंट था जम्मू कश्मीर के लिए। 11 कैंपस टोटल हैं, 7 ओपन हो गए हैं और 4 अनाउंस हो गए लेकिन खुल नहीं पाए। पत्नी टॉप कैंपस, डोडा कैंपस, बिलावर कैंपस और सुरनकोट कैंपस। पर्पज़ ये था कि एक जम्मू प्रोविंस बड़ा स्पार्सली स्प्रेड था, तो उसके ऑफसाइड कैंपस खोलें जिससे हायर एजुकेशन को फिलिप मिल पाए। लेकिन ऑनरेबल मिनिस्टर ने खुद ही लकी पार्ट अपना पढ़ लिया। 2006 में, 2007 में, 2008 में खुले, लेकिन आज तक ये खुद ही पढ़ रही हैं। ये सरकार का जवाब है कि प्रपोजल फॉर क्रिएशन ऑफ पोस्ट ऑफ रेक्टर्स एंड द टीचिंग फैकल्टीज अंडर कंसिडरेशन। 17 साल से अंडर कंसिडरेशन है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से एक पुरजोर अपील है कि गवर्नमेंट शुड ड्रॉप इट्स फुट डाउन। आपको बिल्कुल एक मजबूती के साथ, मुस्तैदी के साथ आप एक मन बना लें और एक पॉलिटिकल विल बन जाए। इन कैंपसेस की हालत बहुत बुरी है साहब। मेरी विधानसभा में भी उधमपुर में ऑफ साइड कैंपस है। ऑल स्टाफ, जितना का जितना स्टाफ है सब कॉन्ट्रेक्चुअल है। एक रेक्टर डेपुटेशन पर यूनिवर्सिटी से आते हैं और कहीं ना कहीं वो एक सीरियसनेस कहीं बन नहीं पाती। तो मेरा एक आपके माध्यम से फिर पुरजोर अपील इसमें आपसे कि सरकार इन ऑफ साइड कैंपस को फुली फंक्शनल कैंपस, और ये कैंपस एक तरीके की मिनी यूनिवर्सिटीज वहां पे फंक्शन कर सके, ना कि सिर्फ एक बोर्ड लग पाए। और उस वक्त की भारत सरकार की कमिटमेंट प्राइम मिनिस्टर ने जो अनाउंस की वो वाकई मौका पे जमीनी सतह पे एक्चुअलाइज हो पाए साहब। मैंने पूछे जी। स्पीकर सर, ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है चूँकि एजुकेशन के रिलेटेड है, और हमारी गवर्नमेंट हो जाए सेंटर की, आज हो जाए पुरानी हो, तो सभी का एक मकसद है कि हम डोर स्टेप पे लोगों को बढ़िया से और हायर एजुकेशन दे सके। तो इसी के पर्पज़ के लिए ये कैंपस 11 कैंपस अनाउंस हुए, और मैडम ने जैसे बताया कि 4 उसमें नॉन फंक्शनल हैं, जिसमें इंक्लूडिंग हमारा पत्नीटॉप जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में आता है वो भी है। उसमें हमने लैंड भी ट्रांसफ़र कर दिया है, यूनिवर्सिटी को लैंड भी ट्रांसफ़र कर दिया। और मेन पर्पज़, बाकी वालों का पर्पज़ अलग होगा, मेरा मेन पर्पज़ था वहाँ पे, चूँकि हमारा विंटर जोन है और विंटर जोन के बच्चों को जब यूनिवर्सिटी आना है तो लगभग 6 महीने का फ़र्क रहता है। तो उसमें हमारा लाठी है, बसंतगढ़ है, इवन रामबन का एरिया है, हमारा सनासर का एरिया है, हमारा लद्दा मादा का एरिया है, या हमारा डोडा का ये वाली बेल्ट है। तो उन सभी के लिए एक सेंट्रल पॉइंट लोकेट किया गया कि यहाँ पे ये जो विंटर वाला इशू है वो भी सेटल हो जाएगा। और ये दूर दराज के बच्चे, बहुत से बच्चे, जैसे मेरे ऑनरेबल मेंबर्स ने बताया कि 95% कॉलेज के बाद ड्रॉप आउट रेट है। तो पर्पज़ यही था कि दूर दराज के गरीब परिवारों को, उन बच्चों को डोर स्टेप पे हम हायर एजुकेशन दे पाएँ ताकि वो बच्चे भी अपना करियर बना सकें। और चले, कोई बात नहीं है, तो ठीक को ट्रांसफर किया है, तो उसमें आप कब से और कब तक उसमें फंड्स रिलीज करके उसका कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस चले, आप छोड़िए। हाँ, यूनिवर्सिटी कैंपस का वहाँ पे इनाग्रेशन भी की, नेम प्लेट भी वहाँ पे लगी, जो जिसका जिक्र अभी यहाँ पे हो रहा था 2008 में। लेकिन टिल डेट आज जो रिप्लाई आया है कि ऑपरेशनल नहीं है, मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ, ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से जानना चाहता हूँ कि वो कब तक ऑपरेशनल होंगे। जब बाकी वाले अगर हो गए तो वो क्यों नहीं हो रहा है और कब तक करेंगे?
सर, एक जो ऑनरेबल मेंबर जिनका ये क्वेश्चन था, उन्होंने सब्जेक्ट के बारे में बात कही है कि ये एज पर डिमांड होना चाहिए कि जहाँ जितनी डिमांड होगी, जितने बच्चे होंगे, उसके मुताबिक जो सब्जेक्ट वो चाहें वहाँ पे उस सब्जेक्ट की डिमांड होनी चाहिए और वही सब्जेक्ट वहाँ पे इंट्रोड्यूस होना चाहिए। सर, ये बिल्कुल सही बात है, मैं भी ये मानती हूँ और मैंने ऑलरेडी डिपार्टमेंट को हिदायत दी है कि ऐसे में सब्जेक्ट मत खोलिए, इंट्रोड्यूस मत करिए जहाँ पे बच्चे ना हो। वो सब्जेक्ट रखने या ना रखने का कोई मकसद नहीं होता है और इस पे हम काम कर रहे हैं। बहुत जगह पे हमने ये प्रोसेस किया हुआ है, जहाँ डिमांड हो सब्जेक्ट की वही सब्जेक्ट हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ऐसे डिमांड नहीं होगी तो वो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं होंगे। दूसरी जो बात आई है, आप जरा मुझे सवाल जवाब तो देने दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखा करें मेहरबानी करके। जब जवाब दे रहे हैं इतने में आपने सप्लीमेंट्री किए, मैंने सब सुने हैं, लेकिन अब जब मैं जवाब दे रहे हैं उसको सुनने के लिए थोड़ा पेशेंस रखा करें। दूसरा जो इन्होंने कहा है कि मनकोटिया जी ने कहा है कि पत्नीटाप का कैंपस जो है वो 2008 में अनाउंस हुआ था। मैंने पहले ही कहा सुरनकोट का भी 2008 में अनाउंस हुआ था, बिलावर कैंपस भी 2008 में अनाउंस हुआ था, डोडा कैंपस भी 2008 में अनाउंस हुआ था, लेकिन वो अभी तक नॉन ऑपरेशनल है। ये मैंने अपने जवाब में भी बताया है। और एक ऑनरेबल एमएलए ने कहा है कि 11 साल हो गए, 11 साल हो गए जैसे ऑपरेशनल जो कैंपस हैं, जैसे बदरवा है, कठवा है, उधमपुर है, किश्तवाड़ है, पुंछ है, रियासी है। उन्होंने कहा 11 साल हो गए, अभी तक भी वहाँ पे पूरा जो स्टाफ है वो नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है। मैं भी यही कह रही हूँ कि 11 साल बहुत बड़ी बात होती है। 11 साल में जरा प्लीज, हाँ 18 साल बहुत बड़ी, जरा बैठिए प्लीज, जरा सवाल को सुन लीजिए। 18 साल बहुत बड़ी बात होती है। 18 साल में होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, फैकल्टी भी होना चाहिए, हर एक चीज जो वहाँ पे अवेलेबल रखनी है कैंपस के जरिए वो होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ, बदकिस्मती है। मैं भी यही कहूंगी कि होना चाहिए, लेकिन सर मैं तो इन 12 महीने की बात करूंगी जब से ये सरकार बनी है, जिसकी क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। और 12 महीनों में हमारी कोशिश ये है, ये नहीं है किसी के लिए, लेकिन बच्चों के लिए, जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, हमारी कोशिश है कि वहाँ हर फैसिलिटी अवेलेबल रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर रहे, फैकल्टी रहे। और हमारा मकसद जो है कैंपस ऑफसाइट कैंपस खोलने का, वो मकसद पूरी तरह कामयाब हो जाए और हर सब्जेक्ट जिसकी डिमांड हो वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो सके। हमारा ये नहीं है कि आपने क्या किया, 18 साल में क्या हुआ, अगर उस पर जाएंगे वो एक लंबा डिस्कशन खुल जाएगा, उस पर मैं जाना नहीं चाहती। लेकिन मैं एज एजुकेशन मिनिस्टर आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि हमारी कोशिश है जितना हम बेहतर कर सके, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फैकल्टी हो या बाकी फैसिलिटीज जो रखनी है, हम कोशिश करेंगे बजाय इसके कि हर जगह खोले रिबन काटे, बजाय इसके हम जो खुले हैं अभी तक उनको ज्यादा से ज्यादा मजबूत कर सकें। हो गया, आ गया, बनाई नहीं दिया। एजाज अहमद जान साहब। Sir, Honorable Speaker, sir, AQ number 1285. Minister in charge of Science and Technology. Honorable Speaker, sir, AQ number 1285. A total number of 6999 solar street lights are being procured during the year 2025-26, and in each constituency a minimum of 50 solar street lights are being provided. In addition, few lights are being installed in all migrant camps and in some border constituencies and areas of J&K state. In Poonch district, the material has recently been delivered for further installation, which includes the Poonch Haveli constituency as well. Therefore, the said constituency has not been ignored. B, a proposal of 70 number of solar street lights to be installed in Poonch Haveli constituency has been received from the office of Honorable MLA against a quantity of proposed 70 SSLs. 50 number have already been delivered and its installation shall shortly start. C, the installation of these 50 solar street lights in Poonch Haveli constituency shall be completed within February 2026. D,
At present, no proposal for the establishment of solar power plants in border villages has been formulated by Jakeda Science and Technology Department. पूछिए, सवाल पूछ रहे हैं। ऑनरेबल स्पीकर सर, मेरी सबसे पहले आपसे गुजारिश है, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी यहाँ बैठे हैं, कि जो हमारे क्वेश्चन जाते हैं उनके रिप्लाई जो है वो सही आना चाहिए। आप बताइए कहाँ पर है? सर कश्मीर में, मैं वही बता रहा हूँ, कश्मीर में मैंने एक सवाल दिया था। छोड़ो पुराना, इस पर सवाल पूछिए। मेरी गुजारिश सुन लीजिए। मैंने उस पर लेटर लिखा है सर, उस पर मैंने लेटर लिखा है, आपके सेक्रेटरीट ने लिखा है डिपार्टमेंट को। इस वक्त तक सर, आज 4-5 महीने हो गए, उसका रिप्लाई नहीं आया। आप जिस सवाल का पूछिए। सर दूसरा, इस सवाल पे आऊँगा सर। इस सवाल में भी आप देखिए, जो रिप्लाई आया है वो रिप्लाई ठीक नहीं है। मैंने इनको पूछा कि पूरे रियासत में कितनी लाइट्स आई, इन्होंने लिखा कि लाइट्स 6999 आई, और अपने जवाब में ये 4500 लाइट्स का बता रहे हैं कि कुछ में हमने डिस्ट्रीब्यूट की है, कुछ में नहीं की है, लेकिन 2499 का पता ही नहीं है कहाँ पे है। और इस जवाब में सर कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज का नाम ही नहीं है। सर आप कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में इनका नाम नहीं है, और रिप्लाई में लिखा है कि कुछ लाइट्स जो है वो स्पेशल बॉर्डर एरियाज़ के लिए रखी गई हैं। सर उसका नाम रिप्लाई में होना चाहिए। मेरा पहला सवाल इनसे है कि जो ये 2499 लाइट्स है वो कहाँ जा रही हैं, और डिपार्टमेंट कह रहा है बॉर्डर एरिया। कौन सा बॉर्डर एरिया सर, वो थोड़ा सा स्पेसिफिक करें। सर मेरे एरिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और है सर, जैसे ही आप देखते हैं हालात ख़राब होते हैं, हमें बॉर्डर एरिया में लाइट्स बंद करनी पड़ती हैं, और गवर्नमेंट की और इवन जो डिफेंस पर्पस भी बंद करनी पड़ती है। मैंने बार बार रिक्वेस्ट की, लास्ट टाइम भी मैंने रिक्वेस्ट की कि हमारे एरिया में मखसूस बॉर्डर एरियाज़ में कुछ लाइट्स रखी जाए, और मैंने सर लेटर भी लिखा है डिपार्टमेंट को कि आप एक प्रपोजल बना लीजिए, लेकिन सर प्रपोजल बन नहीं रहा। मेरी ये गुजारिश है, जो रिमेनिंग लाइट्स है वो कहाँ पे है सर? है आपके पास ऑनरेबल स्पीकर सर, अब इनको स्पेसिफिक पूरी जम्मू कश्मीर की चिंता है या कॉन्स्टिट्यूंसी की, मैं वैसा ही जवाब देता हूँ। सर एक जम्मू वर्सेस कश्मीर वर्सेस लद्दाख की बीमारी हमें बड़ी ज़्यादा है उस तरफ खास करके, लेकिन मैं कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज बताऊँगा। कुछ वेंडर्स जो हैं वो थोड़े ढीले थे, उनको डांट दे दी गई है। कुपवाड़ा, श्रीनगर, जो दूर दराज के एरियाज थे वहाँ पर इंस्टॉलेशन हो चुकी है, लेकिन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग वेंडर्स हैं, और इनको एक एक लाइट का हम हिसाब देंगे। जो मेरे मिनिस्टर बनने के बाद का हिसाब है, वो एक लाइट का हिसाब मैं दूंगा, और उसकी 5 साल की वारंटी भी देनी है। जो पहले से मैं उसमें अभी पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन सर जो इनकी लेटर मेरे पास आई है, वो इनके कहे गए स्टेशन पर जो इनका एक कार्यकर्ता है, वहाँ 50 लाइटें डंप हुई हैं। 1-2 दिन में जहाँ ये बोले वहाँ हम डंप करा देंगे, लेकिन वेंडर ने अपने हिसाब से लगानी है और वो लग जाएगी। सर मुझे तो पता नहीं है, शायद आज रात को वहाँ पे डिलीवरी हुई हो, मुझे पता नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे उसका आइडिया नहीं है। लेकिन सर मेरी गुजारिश है, जो 2499 लाइट्स हैं जो इन्होंने मेंशन की है बॉर्डर एरियाज़ के लिए, वो कहाँ पे दे रहे हैं? क्या हमें दे रहे हैं या कहीं दे दी है? और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी 2 दिन में वहाँ लग जाएगी जहाँ सर वो टोटल 50 लाइट्स है, लेकिन 2499 लाइटों का एड्रेस ही नहीं है क्या? और इस लिस्ट में सर इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का भी नाम नहीं है, तो वो कहाँ पे लाइटें गई? बॉर्डर एरिया सर, अगर मेरी गुजारिश है, अगर बॉर्डर एरिया को कंसिडर किया जाए, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के अंदर बॉर्डर एरिया सबसे सेंसिटिव और सबसे मुश्किलात वाला हमारा। मेरी वही गुजारिश है, हमें बताइए कहाँ? कंफर्टेबल स्पीकर सर, अंधे ने अंधा पाटता है ढेवड़िया, हाँ दे किसी को। मुझे ये बताइए सर,